बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई उसका नाम क्या है? तौरात। क्या आप जानते हैं कि मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़ है? बैतुल मक़दस में। जिस्म के किस हिस्से पर तिल होना दौलत आने की निशानी है? सीने पर। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम क्या है? यसरब। क्या आप जानते हैं कि खाना खाने के बाद क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया का पहला कत्ल किसके लिए हुआ था? औरत के लिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला। हफ्ता के किन दिनों में नफली रोजे रखने की फजीलत है? पीर और जुमेरात के दिन। हिजरत के मौका पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गार में पनाह ली? गार सौर में। क्या आप जानते हैं कि किस माह के रोजे रखना फर्ज है? रमजान के महीने में। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 25 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन से महीने में पैदाइश हुई? रबीउल अव्वल के महीने में। शादी के वक्त हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने साल बड़ी थी? 15 साल। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम क्या है? हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के बारे में कहा कि ये जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है? सूरतुल बकरा। बताइए, कुरान मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा नाजिल हुआ या थोड़ा थोड़ा करके उतरा? थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। अबू जहल को किसने कत्ल किया था? मुआज और मऊज 9 उमर लड़कों ने। क्या आपको मालूम है कि मदनी सूरतों का दौर कितने साल का था? तकरीबन 10 साल। शैतान इंसान की कौन सी इबादत पर डाका डालता है? नमाज पर। क्या आप जानते हैं कि मक्की सूरतों का दौर कितने साल का था? तकरीबन 13 साल। क्या आप जानते हैं कि दज्जाल की साथी कौन होगी? लाइबा। उस सहाबी का नाम बताइए जिनका नाम कुरान मजीद में आया है। हजरत जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो कौन सा फल है जिसको फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है?
तरबूज। किस नबी को मछली ने निगल लिया था? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? काफिर कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि शैतान किस मखलूक में से है? फरिश्ता है या इंसान है या जिन है? जिन्नात में से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ऊंटनी पर सवार होकर हिजरत फरमाई उसका नाम बताइए। कस्बा ऊंटनी। किस मस्जिद में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाजों का मिलता है? मस्जिद हराम। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का खिताब किस खलीफा को दिया गया था? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुरान मजीद में सबसे अफजल रात कौन सी बयान की गई है? शबे कदर की रात। क़यामत के रोज कौन से लोग बगैर हाथ और पांव कब्रों से उठाए जाएंगे? पड़ोसियों को तंग करने वाले। क्या आप जानते हैं कि किस इंसान को सदका देने से दुगना सवाब मिलता है? गरीब रिश्तेदार को। किस तरह नमाज पढ़ने वाला मौत की तकलीफ से महफूज रहता है? लंबा क़याम करने वाला। ज्यादा सोने से जिस्म का कौन सा हिस्सा कमजोर होता है? दिमाग कमजोर हो जाता है। वो कौन सा गुनाह है जिसकी इंसान तौबा नहीं कर सकता? खुदकुशी की। क्या आप बता सकते हैं कि किस लड़की से शादी करना मना है? शिर्क करने वाली लड़की से। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी बद्दुआ से बचने की तलकीन फरमाई है? मजलूम की। ये बताइए कि दोज़ख में जहन्नमियों का लिबास क्या होगा? आग के जैसा। किस नमाज की आखिरी सफ सबसे ज्यादा अफजल होती है? नमाज जनाजा की। माँ के साथ बदसलूकी करने वाले की कौन सी चीज कम हो जाती है? जिंदगी। शैतान किस औरत को झांक झांक कर देखता है? बेपर्दा औरत को। वो कौन सा अमल है जो शैतान के चेहरे को स्याह कर देता है? रोजा रखना। मैदान हश्र में कौन से लोग ज्यादा भूखे रहेंगे? ज्यादा खाने वाले। किस सूरत में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा मौजूद है? सूरतुल फातिहा में। क्या औरतों और लड़कियों के बड़े नाखून रखना जायज है? हराम है। किस नबी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की ख्वाहिश की थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने।
कितने दिन तक घर बंद रखने से इसमें शयातीन दाखिल हो जाते हैं? कोई मुकर्ररा वक्त नहीं है, किसी वक्त शयातीन आ जाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ फरोख्त किया गया था? मिस्र के बाजार में। किस सहाबी ने सबसे ज्यादा अहादीस रवायत की हैं? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुरान मजीद की किस सूरत में ज़ेर सिर्फ एक मर्तबा आई है? सूरतुल इखलास। अल्लाह ताला किस गुनाहगार को पसंद करता है? तौबा करने वाले को। कुरान मजीद में नमाज का जिक्र कितनी बार आया है? 700 से जायद बार। आजकल गारे हिरा का नाम क्या रखा गया है? जबले नूर। कुरान मजीद को किस खलीफा के जमाने में 30 पारों में तकसीम किया गया? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो कौन सी सूरा मुबारिका है जो 1/3 कुरान के बराबर है? सूरतुल इखलास। शादी करने के लिए लड़की में सबसे पहले क्या देखना चाहिए? शर्म व हया। लालची इंसान की मिसाल कुरान मजीद में किस जानवर से दी गई है? कुत्ते से। कुरान मजीद की किस सूरा में वाक़या मेराज का सबूत आया है? सूरा बनी इसराइल। वो कौन सी इबादत है जो इंसान को बेहयाई से बचाती है? नमाज। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते थे तो अपनी उंगलियों को कितनी बार चाटते थे? 3 बार। ज्यादा नींद इंसान को क़यामत के दिन क्या बना देगी? फकीर। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा लिखा जाने वाला हर्फ कौन सा है? अलिफ। कुरान पाक की सूरह फातिहा को कितने फरिश्ते लेकर उतरे? 80,000 फरिश्ते। किसको राजी करने से औरत सीधा जन्नत में जाएगी? शौहर को। क़यामत की निशानियों में से किस जगह से आग निकलेगी? यमन से। किस नबी की दुआ पर अल्लाह ताला ने बगैर बादलों के बारिश बरसाई थी? हजरत लूत अलैहिस्सलाम। शैतान जिन्नात में से था या फरिश्तों में से? जिन्नात में से। वो कौन सा मुसलमान है जिसके गुनाह माफ नहीं होते? जो गुनाह करके लोगों को फख्र से बताए। खाना काबा पर गलाफ चढ़ाने के लिए कितना कपड़ा दरकार होता है?
1000 गज। दज्जाल के जमाने में एक दिन कितना बड़ा होगा? 1 साल का। वो कौन सा शिर्क है जो अक्सर लोगों में आम पाया जाता है? गैरुल्लाह की कसम खाना। किस जगह थूकने से इंसान की याददाश्त कमजोर होती है? गुस्ल खाने में। कौन सा अमल करने वाले इंसान को जन्नत की खुशबू तक नहीं आएगी? वालिदैन की नाफरमानी करने वाले। कुरान मजीद का पहला नाजिल होने वाला लफ्ज कौन सा है? इक़रा। हर चीज की ज़कात होती है और बदन की ज़कात क्या है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज की ज़कात होती है और बदन की ज़कात रोजा है। मोमिन के दिल पर स्याह नुक्ता कब लगाया जाता है? गुनाह करते वक्त। जिस्म के आज़ा किस वक्त धोने से गुनाह माफ होते हैं? वुजू के वक्त। मिराज की शब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस से कहाँ तशरीफ ले गए थे? बैतुल मामूर। कुरान मजीद में सबसे बुरी आवाज किस जानवर की आवाज को कहा गया है? गधे की आवाज। वो कौन सी मस्जिद है जिस पर हर वक्त बादल छाए रहते हैं? मस्जिद गुमामा। अल्लाह ताला ने किन लोगों के लिए दुनिया को जन्नत कहा है? काफिरों के लिए। वो कौन सी मखलूक है जो जन्नत में इर्द गिर्द मकानों में रहेगी? वो मखलूक जिन्नात हैं। फिरौन की लाश किस मुल्क में मौजूद है? मिस्र में मौजूद है। क्या मुसाफिर पर जुमा की नमाज फर्ज है? जी नहीं, वो जुमा की नमाज की जगह नमाज जोहर अदा कर सकता है। सूरह वाक़िया पढ़ने से इंसान किस चीज में मुब्तला नहीं होता? फाक्का में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को किस जगह पर कत्ल करेंगे? बैतुल मक़दस के पास। कुरान मजीद में किस इंसान को शैतान का भाई कहा गया है? फजूल खर्ची करने वाले को। हज अव्वल पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 63 साल। कौन सी चीज पीने वाली औरत के राज फाश हो जाते हैं? शराब। वो कौन सा मजहब है जिसका बुनियादी अकीदा फरिश्तों पर ईमान लाना भी है? इस्लाम। जिस्म का कौन सा हिस्सा गुनाह करने से बदल जाता है? दिल।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ صحیح مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ کس طرح کھانا کھانے سے برکت نہیں ہوتی؟ زیادہ گرم کھانا کھانے سے۔ جنات کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم لوگ گھاس پر حاجت نہ کیا کرو اس لیے کہ یہ جنات کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ نیند میں خراٹے لینا کس چیز کی علامت ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق خراٹوں سے ہماری دماغی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ کنگز کالج لندن کے ماہرین نے خراٹے لینے والے افراد کو خبردار کیا ہے کہ رات کے وقت اونچی آواز سے خراٹے لینے سے دماغ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سوچنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ خراٹے لینے کی حالت دماغ کو خون کے بہاؤ کو کم کر سکتی ہے اور آکسیجن کو محدود کر سکتی ہے۔ وہ کون سا تیل ہے جس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے؟ زیتون کا تیل۔ وہ کون سی ایسی صورت ہے جس کی ہر آیت حرف دال پر ختم ہو جاتی ہے؟ سورۃ الاخلاص۔